गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे चार्ट ट्रेडिंग के बारे में कि हम एक दिन पहले किस तरह से इंट्राडे चार्ट को रीड कर सकते हैं ताकि हम अगले दिन बहुत ही आराम से और बिना किसी टेंशन के एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। राइट। सो इंट्राडे चार्ट एनालिसिस का काफ़ी सारा मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड में आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस मेथड में हम दो अलग अलग कैंडल के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और उसको यूज़ करके हम एनालाइज भी करेंगे और अगले दिन उसी लेवल को यूज़ करके ट्रेड भी करेंगे। सो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्रेंडिंग जोन। राइट। सो ट्रेंडिंग जोन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, बट वहाँ पर मैंने आपको लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेंडिंग जोन को यूज़ करके एक ट्रेड को बना सकते हो वो चीज़ मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि एक दिन पहले ही ट्रेंडिंग जोन का यूज़ करके किस तरह से हम एक लेवल को निकाल सकते हैं ताकि अगले दिन अगर प्राइस हमें उस लेवल पर मिले तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सके। ओके, अब जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है ट्रेंडिंग जोन वाला, आप जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको ट्रेंडिंग जोन क्या है। देखिएगा, ट्रेंडिंग जोन का मतलब हो गया कि सेम कलर का पहले आपको 3 कैंडल ढूंढना है, या तो रेड या तो ग्रीन। मान लीजिए ये रेड कैंडल है, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनना चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो हाई और लो को मार्क करोगे और ये जोन ट्रेंडिंग जोन होगा। उसी तरह अगर ग्रीन कैंडल होता है तो बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल होना चाहिए और वॉल्यूम इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक ट्रेंडिंग जोन है, बट ये ग्रीन कलर में रहेगा। राइट। और सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंडिंग कैंडल। ओके, अब ट्रेंडिंग कैंडल क्या होता है? ट्रेंडिंग कैंडल सिंपल सा देखिएगा, मान लीजिए एक रेड कैंडल है और फिर से एक रेड कैंडल इस तरह से बनता है जो कि अपने पिछले कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है। तो ये हो गया ट्रेंडिंग कैंडल। अब इस स्ट्रक्चर में हमें चाहिए वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ, यानी कि पहले कैंडल से ज़्यादा सेकंड कैंडल में वॉल्यूम आना चाहिए। तो हम इसको एक रेजिस्टेंट कन्फर्मेशन मानेंगे। उसी तरह मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, राइट, और दूसरा ग्रीन कैंडल इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक ट्रेंडिंग कैंडल है क्योंकि हाई के ऊपर जाके ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, चार्ट में हम जाएंगे लेकिन उससे पहले इसका यूज़ को हम समझ लेते हैं। हम जब भी बाइंग के लिए जाएंगे, किसी भी स्टॉक को जब हम बाइंग के लिए जाएंगे तो हम हमेशा शॉर्ट्स को यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट्स कौन सा हो गया? जो रेड ट्रेंडिंग जोन यानी कि रेड कलर का 3 कैंडल स्टिक होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये रेड ट्रेंडिंग जोन हो गया। इसको हम यूज़ करेंगे बाई साइड के लिए। उसी तरह ट्रेंडिंग कैंडल या फिर जो रेजिस्टेंस कैंडल होगा रेड कलर का, जो लो ब्रेक करके फॉर्म होगा, उसको हम फिर यूज़ करेंगे बाई साइड के लिए। और सेलिंग के लिए हम लॉन्ग्स को यूज़ करेंगे, यानी कि 3 ग्रीन कैंडल होगा ट्रेंडिंग जोन का, तो हम इसको सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। या फिर सपोर्ट फॉर्मेशन या ट्रेंडिंग कैंडल ग्रीन बनेगा, 2 कैंडल हाई को ब्रेकआउट करता हुआ बनेगा, तो हम इसको सेलिंग के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर एक एक करके एग्जाम्पल का देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई भी स्टॉक तो सिलेक्ट करके हमने नहीं लिया है यहाँ पर, तो हम रैंडमली स्टॉक को देखेंगे। बट हम कोशिश करेंगे कि अगर स्टॉक का ट्रेंड अप हो और वहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ हो तो हम उसको हाइपोथेटिकली एक बाइंग का सिलेक्शन मान के चलेंगे, और अगर स्टॉक का ट्रेंड डाउन हो और लोअर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है तो हम उसको हाइपोथेटिकली एक सेलिंग का सिलेक्शन मान के चलेंगे। या फिर मान लीजिए कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पर है तो भी हम उसको सेलिंग का कैंडिडेट मान के चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम रेजिस्टेंस से हमेशा सेल करते हैं और सपोर्ट से हमेशा बाई करते हैं। राइट। ओके, अभी हम चलिए चार्ट पर।
तो ये तो निफ्टी का चार्ट है, तो हम सब इतने ऊपर चले जाते हैं और रैंडमली हम सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पर चलते हैं। अब डेली चार्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पहला स्टॉक में ही आप देखोगे तो प्राइस कहीं नीचे ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया और यहाँ से प्राइस घुमा, हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, यानी कि यहाँ पर एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन किया हुआ है, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है ट्रेंड अभी शिफ्ट हो रहा है। फिर प्राइस जब नीचे आया कुछ इस एरिया से इसने सपोर्ट लेकर बाउंस करने की कोशिश की। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। हमें ये इतना मालूम हो गया कि इसका ट्रेंड जो है ये ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। तो इस दिन को हम ट्रेड करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं, हम इस दिन को देखते हैं। अब इस दिन को अगर आप देखोगे इसका हाई, ओके, सो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि अगले दिन हमें बाई करना है इस दिन को। तो चलिए अभी हम 5 मिनट्स पे जाएंगे और इस दिन को हमें ट्रेड करना है, हम इस दिन को देखेंगे। यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे, हम शॉर्ट्स ढूंढेंगे, या तो 3 रेड कैंडल, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा नीचे, या फिर रेजिस्टेंस कैंडल, यानी कि एक रेड कैंडल और एक रेड कैंडल इसको ब्रेक करेगा, नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर हम ढूंढेंगे और उसी के बेसिस पर हम ट्रेड लेंगे, राइट। तो हम ये कहाँ ढूंढेंगे, क्लोजिंग मार्केट में, यानी कि पिछले दिन जब मार्केट क्लोजिंग हो गया, हम जब होमवर्क करेंगे वहाँ पर हम इस चीज़ को ढूंढ के मार्क करके रखेंगे। तो हम पीछे से ढूंढते हुए आएंगे और कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी फॉर्मेशन है 2 बजे के बाद ही अगर आपको मिले तभी अच्छा है, राइट। तो चलिए देखते हैं अभी। अगर हम यहाँ से देखते हुए आएंगे लास्ट कैंडल से, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को चेक करेंगे, रेड वॉल्यूम। तो यहाँ पर 3 रेड वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर 1 2 3 आप देख सकते हो 3 रेड कलर का वॉल्यूम दिख रहा है जो कि इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है। और ये जो कैंडल है ये 3 कैंडल है, राइट। इसका वॉल्यूम नीचे आपको शॉकास्ट हो रहा है। अब मैं इस 3 कैंडल का हाई और लो लेकर मैं मार्क करता हूँ, मैं एक बॉक्स प्लॉट कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लॉट कर दिया। हम अभी क्लोज मार्केट में एनालाइज कर रहे हैं। तो जब प्लॉट किया तो हमने देखा कि इसका जो क्लोजिंग है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी कि हम अगर इस जोन को मान के चले तो इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगले दिन जब ओपन हुआ तो आप देख सकते हो ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग था, यानी कि इस जोन के ऊपर हुआ, प्राइस नीचे आया, यहाँ से फिर आप देख सकते हो एक सपोर्ट फॉर्म किया वॉलेटिलिटी मेथड से, फिर ऊपर गया, चला गया इस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए, और ये रहा आपका एंट्री लेवल। तो देखते हैं ये क्या हुआ। तो देख सकते हो आप यहाँ पर आपका एंट्री था और प्राइस का मूवमेंट कितना शानदार हुआ। यहाँ से आपको यहाँ पर और आई थिंक 1:5 या 6 का रिवार्ड अचीव हुआ होगा अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लेते, राइट। तो चलिए अभी हम दूसरा और एक स्टॉक देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी, ओके। अब डॉक्टर रेड्डी को भी हम डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं, ओके। ओहो, अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, देखिएगा स्टॉक को अगर देखोगे नो डाउट ये ट्रेंड का अप है, बट ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रन अप कर चुका है, राइट। है यहाँ पर हायर हाई का स्ट्रक्चर, हम इसको भी देखेंगे। अब मान लेते हैं हम हायर हाई का स्ट्रक्चर देखते हुए हम इसको बाई का हाइपो लेके चल रहे हैं। तो हम जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वजह से मैं इसको भी अभी इंटरडे चार्ट में मैं दिखाऊंगा, बट बता देता हूँ कि अगर इस तरह का आपको मिले कि मार्केट का कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा रन अप कर चुका है और ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस रिसेंटली ब्रेक किया है। तो जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक नेचुरल रिट्रेसमेंट आना चाहिए, राइट। तो इस तरह का स्टॉक से थोड़ा बच के रहिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है कि इस दिन को हम मान लेते हैं कि हमें बाई करना है। अब हम इस दिन को देखेंगे,
ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी कोई सेटअप बना है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखते हुए आएंगे पीछे से कोई रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ कि नहीं। तो नीचे से अगर देखते हुए यहाँ पर आए, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हो ये दो रेड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में। और कैंडल कौन सा है, ये दो कैंडल। तो चलिए इसको हम मार्क करते हैं अभी, हाई और लो। ये रेजिस्टेंस कैंडल है, हमने इसको मार्क किया। अब इसका क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर दिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था। और ओपनिंग भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था, और ओपन होते ही इसी लेवल को टकरा कर प्राइस ऊपर गया, राइट। आप देख सकते हो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम तो ट्रेड नहीं ले सकते पहले ही कैंडल में, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। अब उसके बाद देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो प्राइस नीचे आकर इसी लेवल को टकराया, और टकराने के बाद ऊपर के साइड में एक शानदार मूवमेंट हमें दिखाई दिया। अगर यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो 1:34 का एक अचीवमेंट हमें मिल जाता। चलिए अभी देखते हैं और स्टॉक टाइटन को देख लेते हैं। और चलिए इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। ओके, अब टाइटन को देखिएगा, टाइटन में हायर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है, राइट। और उसी के साथ मैं यहाँ पर एक लेवल में मार्क करता हूँ, इस कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ, राइट। ये कैंडल जो है एक ब्रेक इनसाइड कैंडल है, ये कैंडल का लो ब्रेक इनसाइड कैंडल है, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ एक बार बता दिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। चलिए हम मान के चलते हैं कि हमें बाई करना है, हमने नहीं देखा रेजिस्टेंस क्या है, फिलहाल हम बाई का हाइपो लेके चल रहे हैं, फिर हम रेजिस्टेंस पर भी बात करेंगे। हम 5 मिनट चार्ट पर चलते हैं, और ये वाला दिन है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट्स ढूंढेंगे। अब अगर शॉर्ट्स यहाँ पर ढूंढेंगे तो मान लेते कहीं यहाँ पर शॉर्ट्स बना, अच्छा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कहीं भी शॉर्ट्स बना होगा, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, कहीं भी शॉर्ट्स बना होगा, मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे अभी भी एक भी शॉर्ट्स यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस जब ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने ऊपर ओपन हुआ, ये सारा लेवल ब्रेक करते हुए नीचे आ गया, राइट। जितने भी लेवल्स था ब्रेक करके नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बाई का तो कोई मौका ही नहीं है, इसके ऊपर प्राइस है ही नहीं, ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और आप देख सकते हो प्राइस नीचे ही है, राइट। तो अगर हम मान के चलते कि रेजिस्टेंस से हम सेल का हाइपो लेकर चल रहे थे, तो क्या हमें सेल मिलता है यहाँ पर, उस चीज़ को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमें एक ट्रेंडिंग जोन दिख रहा है। अब इस 3 कैंडल को देख सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है, और ये कैंडल कौन सा है, ये 3 कैंडल। तो इस 3 कैंडल को एक बार मार्क करते हैं हम। इसका लो एंड हाई को मैंने मार्क कर लिया। अब देखिएगा प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होते ही ब्रेक करके लेवल को नीचे आ गया, फिर प्राइस जब बाउंस किया इसी लेवल से क्यों टकरा कर गिरा। ये तो ऊपर भी जा सकता था या फिर यहीं से गिर सकता था। ये जब गया इसी लेवल को जैसे ही टकराया, आप देख सकते हो प्राइस नीचे आ गया। और फिर अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर फिर आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया, घूमकर ऊपर गया, तो इसी रेंज को टकराया, फिर से नीचे चला गया। अब ये ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ये जितने भी लेवल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में। तो इस लेवल पर जैसे ही आता है मार्केट हमेशा बाउंस करने की कोशिश करता है। तो अब अपने हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग चार्ट पर भी देख लेना, अलग अलग डे को। मैं जस्ट रिसेंट डे को लेकर चल रहा हूँ, आप पीछे का भी चेक कर लेना कौन कौन से दिन पर क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या वहाँ पर ये स्ट्रक्चर काम किया कि नहीं किया। अब चलिए और एक स्टॉक को देख लेते हैं कहीं से भी। मान लीजिए मैं सन फार्मा को देख लेता हूँ एक बार, इसको भी डेली चार्ट पर ले चलता हूँ। ओके, ये वीकली चार्ट हो गया क्या, ओके। तो सन फार्मा को देखोगे तो यहाँ से नीचे आया, प्राइस एक हाई बनाया, नीचे आया, फिर ये हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, हायर लो तो नहीं है बट हायर हाई का फॉर्मेशन है, हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है यहाँ पर।
अब हो सकता है यहाँ पर आपको इस दिन मौका ना मिले, क्योंकि प्राइस जैसा दिख रहा है कि ओपन होते ही शायद ऊपर चला गया, बट फिर भी चलिए एक बार देखते हैं 5 मिनट्स पर जाकर। अब हमें यहाँ पर बाई करना है तो हमें ढूंढना है शॉर्ट्स। अब देखते हैं शॉर्ट्स कहाँ पर बना हुआ है। पीछे से अगर देखते हुए आएंगे हम ट्रेंडिंग, तो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेड कैंडल का वॉल्यूम है जो इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में है, और ये दोनों कैंडल जिसका वॉल्यूम आपको नीचे दिख रहा है। तो इसका हाई एंड लो में मार्क कर लेता हूँ। अब चलिए देखते हैं अगले दिन इस लेवल पर कैसा रिएक्शन रहा। सो क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग था, ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस नीचे आया, इसी लेवल को टकराया, और टकराने के बाद फिर आप देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट सन फार्मा में इस दिन आया था, राइट। तो ये लेवल गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन लेवलों पे अगर आप काम करोगे तो आपका स्टॉप लॉस या फिर लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बट बताना चाहूँगा कि आपको हर दिन हर स्टॉक पे नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि सन फार्मा में आज आपको इस तरह का पैटर्न दिखा है। अब ऐसा नहीं कि कल भी आपको दिखेगा सन फार्मा में, राइट, परसों भी दिखेगा, ऐसा नहीं। आज आपको सन फार्मा में दिख गया तो हो सकता है कल कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक में आपको दिख गया, परसों रिलायंस में दिख गया, हो सकता है। लेकिन अगर आप चेक करोगे टोटल 50 स्टॉक को, उसमें से आपको कम से कम 10 स्टॉक तो ऐसा मिलेगा ही जिसमें आपको इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, ये बना हुआ आपको मिल जाएगा। और उसमें से 10 स्टॉक में को अगर आप सिलेक्ट करके रखते हो, अगर आप मैनेज कर सकते हो 10 स्टॉक को, तो उसमें से किसी न किसी स्टॉक पे आपको ट्रेड भी मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 स्टॉक ही अपने सिलेक्शन पर रखना, और ताकि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको उसमें ट्रेड ना मिले तो ना सही, आप एक दिन ट्रेड मत करो, बट जितना कम स्टॉक आप वॉच लिस्ट पर रखोगे उतना ही आपको इजी होगा उसको मॉनिटर करने में। आप मान लेते कि आप पूरा वीक में अगर 2 या 3 ट्रेड करते हो, यानी कि मंथ में आपको 10 या 12 ट्रेड कर लेते हो सक्सेसफुली, और एक बार ये भी मान लेते कि 1 या 2 स्टॉप लॉस भी हो जाता है आपका, 12 ट्रेड में से 1 या 2 स्टॉप लॉस भी हो जाता है, फिर भी आप 40 to 50% रिटर्न ऑन कैपिटल आप इजीली मार्केट से बना लोगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा आपके लेवल तक आने के लिए। अगर लेवल तक नहीं आता है तो आप ट्रेड मत करना, छोड़ देना। लेवल पर आएगा, कंफर्म करेगा, तभी आप वहाँ पर ट्रेड बनाओगे। सो चलिए, और अभी एक बार और एक स्टॉक देख ले। तभी हमने देखा है बाई साइड के लिए, एक बार सेल साइड के लिए स्टॉक का। अच्छा, एक स्टॉक मुझे याद है जो कि बना हुआ था एक्सिस बैंक में। मैं एक्सिस बैंक को एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेली चार्ट पर हम देखते हैं, तो ओके, सो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक ऊपर से ऐसे गिरते हुए आ रहा था, यहाँ पर एक हाई फॉर्म किया, अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, और इस दिन को अगर आप देखोगे इसने अपना ये जो भी रेजिस्टेंस जोन था, इस जोन के अंदर ओपन हुआ था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आकर क्लोजिंग हो गया है। हालांकि आपको यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है हायर हाई हायर लो का दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट ये रेजिस्टेंस पर है, और हमेशा हम रेजिस्टेंस से सेल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिला है या नहीं। चलिए 5 मिनट्स पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है लॉन्ग, राइट। तो हम पीछे से देखते हुए आएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, जिसका ये 3 कैंडल का वॉल्यूम है, राइट। तो यहाँ पर एक ट्रेंडिंग जोन हमें मिल गया, तो हम इसका लो से लेकर हाई तक हम मार्क कर लेते हैं। अब इसका जो क्लोजिंग है आप देख सकते हो रेंज बाउंड है, यानी कि अपनी रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया, और आज का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था, बट ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। हमारा हाइपो सेल का था, ये ब्रेक करके नीचे आ गया, हमें कंफर्मेशन मिल गया ट्रेंड का। अब वेट करना है हमें हमारे लेवल तक प्राइस के आने का। तो देखते हैं,
सो ट्रेडर्स रिजल्ट आपके सामने है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, आपके लेवल तक गया, फिर नीचे घूम के आ गया। यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया, फिर गया, फिर यहाँ पर टकराया और आप देख सकते हो। सो ट्रेडर्स, आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जिनको इंटरडे में लॉस होता है या फिर प्रॉफिट नहीं जनरेट नहीं कर पाते, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कर सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।